हेलो, आई एम डॉक्टर माधवी वैश फ्रॉम भारत होम्योपैथी। तो आज हम बात करेंगे पार्किंसन में स्लीप क्यों ज़रूरी है और इस स्लीप को हम कैसे सुधारें। तो सबसे पहले मैं बता दूं, पार्किंसन और स्लीप में बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप होता है। जैसे अगर किसी की स्लीप नहीं पूरी है या डिस्टर्ब स्लीप है, उसकी वजह से पार्किंसन डिजीज़ बढ़ सकती है। और अगर किसी को पार्किंसन डिजीज़ है तो उसकी स्लीप नहीं भी कंप्लीट हो सकती है, डिस्टर्ब्ड हो सकती है। आइए हम जानते हैं कि पार्किंसन डिजीज़ में स्लीप का क्या रोल है और कैसे। सबसे पहले मोटर फंक्शन डिस्टर्ब होता है पेशेंट का अगर उसकी स्लीप पूरी नहीं है तो 70% केसेस में पाया गया है कि अगर स्लीप पूरी नहीं हो रही है पेशेंट की तो उसके ट्रेमर्स बढ़ सकते हैं, बॉडी में रिजिडिटी आ सकती है, इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। दूसरी हम बात करें तो उसके मूड डिसऑर्डर्स की, अगर पेशेंट का स्लीप नहीं पूरा हो रहा, उसकी साइकिल नहीं पूरी हो रही है तो उसमें मूड डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं। वो ज़्यादा गुस्से में हो सकता है, डिप्रेशन आ सकता है उसकी लाइफ में, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तीसरी हम बात करते हैं कॉग्निटिव फंक्शन की। पेशेंट को फोकस करने में दिक्कत होगी, अटेंशन किसी जगह कंसंट्रेशन में दिक्कत होगी। हम बात करते हैं कि इस नींद को हम पार्किंसन पेशेंट में कैसे सुधार सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक फ़िक्स टाइम पे सोने जाइए और फिक्स टाइम पे ही उठिए। अपना टाइम शेड्यूल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा मैं कहती हूँ कि सन एक्सपोजर, दिन के टाइम में सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे बॉडी की जो सर्काडियन रिदम है वो मेंटेन होगी और पेशेंट को रात में नींद आएगी। तीसरी बात करते हैं हम सीबीटी थेरेपी की। सीबीटी थेरेपी काफ़ी यूज़फुल है पार्किंसन के पेशेंट में स्लीप लाने के लिए, स्लीप इंड्यूस करने के लिए। सोने से पहले पेशेंट को डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन या कोई लाइट स्मूदिंग सॉन्ग सुनना चाहिए ताकि वो उसका माइंड रिलैक्स रहे और उसको एक अच्छी नींद आ सके। उससे उसका स्ट्रेस भी कम होगा, एंग्जाइटी भी कम होगी और नींद काफ़ी अच्छी आएगी। फिर हम बात करते हैं कैफ़ीन और निकोटीन लेने की। पार्किंसन पेशेंट को कैफीन और निकोटीन के यूज़ को अवॉइड करना चाहिए, इससे उसकी नींद और डिस्टर्ब हो सकती है। पार्किंसन के पेशेंट को मैं रिकमेंड करती हूँ कि वो दिन में योगा प्राणायाम भी प्रैक्टिस करे जिसकी वजह से उसकी स्लीप रेगुलेट हो सके। आज हमने बताया कि स्लीप का क्या रोल है पार्किंसन डिजीज़ में और इस स्लीप को कैसे सुधारा जा सकता है। अगर आप या आपका कोई जानने वाला पार्किंसन जैसे डिजीज़ से सफ़र कर रहा है तो आप ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हैं स्लीप को अच्छा करने में। और अगर फिर भी दिक्कत रहती है तो आप हमें भारत होम्योपैथी में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं। थैंक यू।